पाञ्चालीं प्रार्थयानस्य कामोपहतचेतसः दुष्टानो दुष्टात्मनो वधो यत्र कीचकस्य वृकोदरात्। कीचक के स्वभाव से ही दुष्ट था। द्रौपदी को देखते ही उसका मन काम बाण से घायल हो गया। वह द्रौपदी के पीछे पड़ गया। इसी अपराध से भीमसेन ने उसे मार डाला। यह कथा इसी विराट पर्व में आती है। पांडवान्वेषणार्थं च राज्यो दुर्योधनस्य च चारः प्रस्थापिताश्चात्र निपुणाः सर्वतो दिशम्। राजा दुर्योधन ने पांडवों का पता चलाने के लिए बहुत से निपुण गुप्तचर सब ओर भेजे। नाचा प्रवर्तिस्तैर्लब्ध्वा पांडवानां महात्मनां गोग्रहश्च विराटस्य त्रिगतेः प्रथमं कृतः। परंतु उन्हें महात्मा पांडवों की गतिविधि का कोई हाल चाल न मिला। इन्हीं दिनों त्रिगतों ने राजा विराट की गौ माता का प्रथम बार अपहरण कर लिया। यत्रास्यं युद्धं सुमहता तैरासीलो महर्षणं हिर्यमाणश्चर्या यत्रासो भीमसेनेन मोक्षितः। राजा विराट ने त्रिगतों के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला घमासान युद्ध किया। त्रिगर्त विराट को पकड़ कर लिए जा रहे थे, किंतु भीमसेन ने उन्हें छुड़ा लिया। गोधनं च विराटस्य मोक्षितं यत्र पांडवः अनन्तरं च कुरुभिस्तस्य गोग्रहणं कृतं। साथ ही पांडवों ने उनके गोधन को भी त्रिगर्तों से छुड़ा लिया। इसके बाद ही कौरवों ने विराट नगर पर चढ़ाई करके उनकी उत्तर दिशा गायों को लूटना प्रारंभ कर दिया। श्याम समस्ता यत्र पार्थेन निर्जिताः कुरवो युधि प्रत्याहृतं गोधनं च विक्रमेण किरीटिना। इसी अवसर पर किरीटधारी अर्जुन ने अपना पराक्रम प्रकट करके संग्राम भूमि में संपूर्ण कौरवों को पराजित कर दिया और विराट के गोधन को लौटा लिया। विराटेनोत्तरा दत्ता स्नुषाय त्रिकिरीटिनः अभिमन्युं समुद्रस्य सौभद्रं मरिधातिनम्। पांडवों के पहचाने जाने पर राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा शत्रुघाती सुभद्रानंदन अभिमन्यु से विवाह करने के लिए पुत्रवधू के रूप में अर्जुन को दे दी। चतुर्थमेतद् विपुलं वैराटं पर्ववर्णितम् अत्रापि परिसंख्यातम् अध्याया परमर्षिणा। सप्तषष्टिरथो पूर्णा श्लोकानामपि से मे शृणु। श्लोकानां द्विसहस्रे तु श्लोका 50 तु उक्तानि वेद विदुषा पर्वण्यस्मिन् महर्षिणा। उद्योग पर्व विज्ञेयं पंचमं शृण्वतः परम्। इस प्रकार इस चौथे विराट पर्व की सूची का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। परमर्षि व्यास जी महाराज ने इस पर्व में गिनकर 67,067 अध्याय रखे हैं। अब तुम मुझसे श्लोकों की संख्या सुनो। इस पर्व में 2050 श्लोक वेद वेत्ता महर्षि व्यास जी ने कहे हैं। इसके बाद 5वां उद्योग पर्व समझना चाहिए। उद्योग पर्व आता है, अब तुम उसकी विषय सूची सुनो। उपप्लव्ये निविष्टेषु पांडवेषु जिगीषया दुर्योधनो अर्जुनश्च वासुदेवोमुपस्थितौ। जब पांडव उपप्लव्य नगर में रहने लगे, तब दुर्योधन और अर्जुन विजय की आकांक्षा से
भगवान श्री कृष्ण के पास उपस्थित हुए। साहाय्यमस्मिन् समरे भवानानो कर्तुर्महति इत्युक्ते वचने कृष्णो यत्रोवाच महामतिः। दोनों ने ही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप इस युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। इस पर महामना श्री कृष्ण ने कहा, अयुध्यामानमात्मानं मंत्रिणं पुरुषर्षभो अच्छौहणीं वा सैन्यस्य कस्य किं वा ददाम्यहम्। दुर्योधन और अर्जुन, तुम दोनों ही श्रेष्ठ पुरुष हो। मैं स्वयं युद्ध ना करके एक एक का मंत्री बन जाऊंगा और दूसरे को एक अच्छौहड़ी सेना दे दूंगा। अब तुम ही दोनों निश्चय करो कि किसको क्या दूं। वव्रे दुर्योधनः सैन्यं मंदात्मा यत्र दुर्मतिः अयुध्यमानं सचिवं वव्रे कृष्णं धनंजयः। अपने स्वार्थ के संबंध में अनजान एवं खोटी बुद्धि वाले अर्जुन ने एक अच्छौहड़ी सेना मांग ली और अर्जुन ने यह मांग की कि श्री कृष्ण युद्ध भले ही ना करें परंतु मेरे मंत्री बन जाएं। मद्रराजं च राजानमायान्तं पांडवान् प्रति उपहारैर्वञ्चित्वा वर्तमन्येव सुयोधनः। वरदं तं वरं वव्रे साहाय्यं कृतां मम। शल्यस्तस्मै प्रतिश्रुत्य जगामोद्दिश्य पाण्डवान् शान्तिपूर्वं चाकथयदा यत्रेन्द्रविजयं नृपः। पुरोहितप्रेषणं च पाण्डवहे कौरवान् प्रति। मद्र देश के अधिपति राजा शल्य पांडवों की ओर से युद्ध करने आ रहे थे परंतु दुर्योधन ने मार्ग में ही उपहारों से धोखे में डालकर उन्हें प्रसन्न कर लिया और उन वरदायक नरेश से यह वर मांगा कि मेरी सहायता कीजिए। शल्य ने दुर्योधन से सहायता की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद वे पांडवों के पास गए और बड़ी शांति के साथ सब कुछ समझा बुझाकर सब बात कह दी। राजा ने इसी प्रसंग में इंद्र की विजय की कथा भी सुनाई। पांडवों ने अपने पुरोहितों को कौरवों के पास भेजा। वैचित्रवीर्यस्य वचः समादाय पुरोधसः तथेन्द्र विजयं चापि यानं चैव पुरोधसः। संजयं प्रेषयामास समार्थी पाण्डवान् प्रति यत्र दूतं महाराजो धृतराष्ट्रः प्रतापवान्। धृतराष्ट्रेण पाण्डवो एकं पुरोहितकेन्द्र विजय विषये। धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुरोहित के इंद्र विजय विषयक वचनों को सादर श्रवण करते हुए उनके आगमन के औचित्य को स्वीकार किया। तत्पश्चात परम प्रतापी महाराज धृतराष्ट्र ने भी शांति की इच्छा से दूत के रूप में संजय को पांडवों के पास भेजा।